जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग 6 महीने पहले का ही है। मार्च के महीने का। मेरे को संगत जी थोड़ा महीना याद नहीं है, मगर मैं आपको ये शेयर करने जा रही हूँ। और गुरु जी, संगत जी, मेरे बेटे ने मैग्नेट निगल लिया था। और जब वो जब उसके पास वो छोटे छोटे खिलौने थे, बहुत बड़े बड़े खिलौने थे, खिलौने से खेल रहा था। तो उन्हें खेलते खेलते उसने क्या किया, अपने अंदर मैग्नेट निगल लिया। मैग्नेट भी कैसा था, जो हम बाली पहनते हैं ना कान के अंदर, उसके अंदर नीचे स्टोन वगैरह लगे होते हैं लट्टू के जैसे। तो लट्टू जैसा वो मैग्नेट था, वो एकदम अटैच करके बंद हो जाता था। तो वो उसने मैग्नेट निगल लिया था। और ये मुझे कब पता चला था संगत जी, गुरु जी, मैं अपने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जब मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी निकली थी, जिसका शुक्राना मैंने सत्संग पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं उसका शेयर करने के उसका ऑपरेशन के लिए मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई थी। तो मैं वहाँ पे लाइन में लगी हुई थी। तब मेरी जेठानी का मेरे पास फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला कि नीतू तुम जल्दी आ जाओ कि दैविक ने ना मैग्नेट निकल लिया है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा इतनी परेशान होगी मैं वहाँ पर खड़ी खड़ी, इतनी परेशान। फिर मैं और मेरे अंकल फटाफट वहाँ से भागे फटाफट से हम घर पे आए। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया। वहाँ पे आया तो मेरी जेठानी ने बच्चे को अपने कंधे पे लगा रखा था। और फिर मैंने गोदी में लिया उसको। फिर मैंने देखा बच्चा तो हंस रहा था। और फिर भी मेरे को बहुत मतलब डर लग रहा। उसको तो पता नहीं ना, छोटा है 4 साढ़े 4 साल का, कि उसको क्या, इसने कैसे खाया। मैंने उसको पूछा, बेटा क्यों खाया तूने, क्यों। मेरे को बहुत रो रही थी मैं। तो नहीं मम्मा, वो खेल खेल में उसने मतलब मुंह के अंदर रखा, वो अंदर निकल गया, ऐसे बोला। मैं बहुत परेशान हुई संगत जी, बहुत परेशान हुई। फिर मैं मेरे आस पड़ोस के लोगों ने भी बोला इसको केले खिलाओ जितने खिला सकते हो। और मेरे आस पड़ोस में ही, यहाँ पे एक पड़ोस में एक डॉक्टर है, मैं उस डॉक्टर को भी दिखा के लाई। तो डॉक्टर ने यही बोला कि इसको जितने हो सके केले खिलाओ, केले के जरिए और एक लैटरिन के जरिए अपना मैग्नेट इसका निकल जाएगा। तो मैंने इसको केले खिलाए संगत जी, बहुत केले खिलाए। शाम तक कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला। और कोई मतलब इसने लैटरिन वगैरह इसने मतलब कर ही नहीं रहा, लैटरिन ही नहीं कर रहा था। मैं बड़ी परेशान हो गई संगत जी, मैं क्या करूं। मैंने इसको फिर भी बहुत केले खिलाते, नेक्स्ट मतलब अगला दिन भी आ गया। और इसको दिन सुबह भी मैंने इसको बहुत केले खिलाया, तब भी इसका मतलब मैग्नेट नहीं निकला। फिर मैंने अंकल जी से बोला इसको ना हॉस्पिटल में लेके चलो। तो हम इसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम इसको ना अल्ट्रासाउंड, मेरे ससुर जी ने बोला पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड करवा के सीधा डायरेक्ट तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ। हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए संगत जी। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ नहीं आया। और अल्ट्रासाउंड जो कर रहे थे ना सर, तो उन्होंने बोला कि आप ना इसका एक्सरे कराओ, हो सकता है एक्सरे में आ जाए। जो चीज़ अल्ट्रासाउंड में नहीं आती एक्सरे में आ जाती है। तो संगत जी मैंने इसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे के अंदर मैग्नेट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा। इसके मतलब कि लीवर के मतलब थोड़ा दूर था पर पास था, और उसमें फंसा हुआ इतना मोटा मैग्नेट। मैं इतनी परेशान, उसको देख के मैं घर आके इतना रोई, बहुत रोई। फिर मैं डायरेक्ट फिर मैं इसको बच्चे को लेके मैं वहाँ गई डॉक्टर के पास, जहाँ इसका ट्रीटमेंट चलता है जब ये बीमार होता है। तिलक नगर में सरदार डॉक्टर हैं, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनका स्वरूप उनके क्लिनिक में भी लगा हुआ है। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने गुरुजी से अरदास करके गई थी, गुरुजी मैं न्यू डॉक्टर दे को लेके जा रही हूँ। फिर मैं उन्होंने सरदार डॉक्टर जी ने इसको दवाई दी। दवाई देने के बोला डरने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। अगर पैसे तो आप इसको दवाई दो, दवाई देने के बाद भी अगर ये मैग्नेट नहीं निकलता तो मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। मैं तो और डर गई संगत जी। मैं घर पे आई, मैं घर पे आने के बाद तो मैंने इसको दवाई वगैरह 2-3 दिन लगातार दवाई दी। इसने लैटरिन के अंदर भी, इसके लैटरिन रोज चेक करी नहीं की इसने, बिल्कुल मैग्नेट निकला ही नहीं। और मैं फिर और डर गई, मैं करूँ तो करूँ क्या, इतना परेशान हो गया। हम इसको दूसरे तीसरे दिन फिर लेके गए अल्ट्रासाउंड के। सरदार डॉक्टर ने बोला था अल्ट्रासाउंड करवा के तीसरे चौथे दिन मेरे पास फिर आना। हम करवाने के लिए लेके गए। तो उससे बीच में भी मैंने अल्ट्रासाउंड इसका करवाया था, तब भी मैग्नेट उसके अंदर 2 एक्सरे मैंने करवा चुकी थी। दोनों में एक्सरे में क्लियर नज़र आ रहा था।
जब मैं तीसरा एक्सरे करवाने गई ना, दोनों एक्सरे के टाइम पे मैं अंदर गई थी अपने अंकल को बाहर बैठा के, तो मेरे को मतलब देखा नहीं जा रहा था मेरे से बच्चे के अंदर का तो जब तीसरी बार संगत जी मैं अंदर गया, अंदर मैंने अपने अंकल को बोला आप जाओ अंदर, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बड़ा डर लगता है बच्चे को देख के। तो मैं बाहर बैठ के गुरुजी का जाप मंत्र करने लगी और मैं घर से ही गुरुजी को कह के आई थी, गुरुजी मैं बच्चे का एक्सरे करवाने जा रही हूँ, मेरे नाल रहो, मेरे संग रहो, मेरे बच्चे ते कृपा करो, अपना मेहर पर हाथ रखो। मैं अगर मेरे बच्चे ਨੂੰ कुछ हो गया तो मेरा की होएगा गुरुजी, मैं तो किसी जोगी नहीं रहांगी, मैं किधर जावांगी गुरुजी, मेरा तो कोई भी नहीं। तो मैं ये अरदास लगा के गुरुजी के आगे मैं इसका एक्सरे करवाने गई। गुरु संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने 2 बार एक्सरे करवाए थे, दोनों में मैग्नेट दिखाई दिए। जब मैंने तीसरी बार एक्सरे करवाने गई थी ना, जब सरदार डॉक्टर ने मांगा था, तो तीसरी बार वो मैग्नेट गायब। जब मेरे अंकल बाहर निकले ना, उन्होंने बोला नीतू इसमें तो मैग्नेट है ही नहीं। तो ये बताओ इतना बड़ा, इतना अच्छा चमत्कार और इतना बड़ा चमत्कार कौन कर सकता है? हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। जो मैग्नेट बच्चे का बायोलैटरिंग के जरिए ही नहीं निकला, ना किसी चीज़ के जरिए निकला, तो वो मैग्नेट गया कहाँ? गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करे बहुत कम है गुरु पिता। और आप अभी 2-3 दिन पहले एक सत्संग में और भी बोला था मैसेज में गुरुजी ने कि तेरे बच्चे ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाले से ज़्यादा जो कष्ट में अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप हमारे इतने इतने रोगों को, कष्टों को अपने ऊपर लेते हो गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सारी संगत को आप ब्लेस करें परमात्मा, शुभ सुमन आंटी को भी ब्लेस करें, बहुत अच्छी हैं वो, हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, जो हम अपनी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें हम आप तक पहुंचा पाते हैं, आपके श्री चरणों में पहुंचाते हैं गुरु सुमन आंटी के जरिए। सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु पिता, और आप सारी संगत को ब्लेस करना, उन पर मेहर पर हाथ रखना गुरुजी। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे बच्चे की जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आप गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं, आज गुरु जी ने यही बात बताने के लिए आपके लिए एक बहुत प्यारा सा संदेशा भिजवाया है। मैं सुमन आंटी आपके लिए गुरु जी का संदेशा लेकर आई हूँ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, जैसे कि मैं हमेशा ही आप सब संगत परिवार से कहती हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बताइए, है ना। और अपनी अरदास जो भी है वो आपको गुरु जी से और केवल गुरु जी से कहनी है, गुप्त तरीके से। जितना ज़्यादा आप अपनी अरदास को गुप्त रखेंगे उतना जल्दी गुरु जी आपकी अरदास को पूरी कर देंगे। हाँ जी संगत जी, और जब आपकी कोई अरदास पूरी हो जाती है, आपका कोई कष्ट कट जाता है, तो वो सत्संग आपको सारे संगत परिवार के साथ साझा करना होता है। हाँ जी, तो संगत जी गुरु जी का आदेश है, हुक्म है कि आप सबके साथ मैं ये जो मैसेज है गुरु जी का पहुंचा दूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। कई बारी दुख विच तुसी दुनिया नू कहंदे हो कि मेरे लिए अरदास करो। अगर पियो मनिया है ते तुहानू अपने ते भरोसा नहीं कि मैं तुहाडी अरदास सुनूंगा। जिसकी परेशानी होंदी है वो अपने दिल दी गल चंगी तरह दस सकदा है। लोकां नू गल करन नाल दूजे मजाक बनांदे ने। जिसनू अपने गुरु ते विश्वास है, मेरे नाल गल करनी है, वो डायरेक्ट मेरे पास आए, मेरे नाल गल करे, फिर देखी कीवा दुख कट जाएंगे। कल्याण कीता। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। हाँ जी, और कई बार मैसेज मेरे पास भी आते हैं कि आप सब अरदास कीजिए। संगत जी आप जो पर्सनल अरदास गुरु जी के साथ करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, गुरु जी के स्वरूप के आगे जो भी बात पूरे भाव के साथ गुरु जी के चरणों में रखते हैं, वो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं। टाइमिंग गुरु जी की होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यहाँ पर कमेंट में गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास रख दीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बना दीजिए। अगर गुरु जी ने आपका कोई कष्ट काटा है, सत्संग शेयर करने में आपको वक्त लग रहा है, तो अभी के अभी यहीं कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी जरूर कर दीजिए। जय गुरु जी लिख दीजिए। संगत जी गुरु जी करेंगे कल्याण। हाँ जी संगत जी, गुरु जी हमें हर पल हर क्षण देख रहे हैं और कर रहे हैं हमारा कल्याण। तो निश्चिंत हो जाइए, गुरु जी आपके और आपकी फैमिली के सभी कष्ट जल्दी ही दूर करेंगे। संगत जी गुरु जी इतने पावरफुल हैं और हमारे गुरुपा हैं। तो संगत जी आप निराश मत होइएगा।
जो भी परेशानी है गुरुजी के चरणों में रखिएगा, गुरुजी ज़रूर और जल्दी पूरी करेंगे। और यदि आपके कष्ट कट चुके हैं, कोई कष्ट गुरुजी ने काटा है, तो शुक्राना ज़रूर कीजिए। बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा संगत जी। और सारे संगत परिवार से आज मैं सुमन आंटी हाथ जोड़कर उन संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ जो मुझे यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के प्लेटफॉर्म पर ढेर 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 सारे ऑडियो एक साथ सेंड कर देते हैं। संगत जी, जब आप इतने सारे ऑडियो, यानी कि जो आपने पहले कभी किसी चैनल पर भेजने के लिए अपलोड कराने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करे होंगे, वो वहाँ पे हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन इकट्ठे इकट्ठे कल 2-3 संगत के इस तरह से मेरे पास आ गए कि मैं तो उन्हें खोल के भी नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे अपने संगत परिवार के इतने सारे सिंगल सिंगल ऑडियो आ रखे हैं कि पहले मेरा ध्यान वहीं जाएगा कि मैं सिंगल सिंगल ऑडियो को ही यहाँ पर आपके लिए साझा करूँ। तो संगत जी, इतने सारे ऑडियो आप कैसे मेरे को भेजेंगे, मेरे को भेज रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम होता है और मेरे पास तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए रहते हैं, बहुत सारे सत्संग आए हुए रहते हैं शेयर करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और साथ ही माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैं उनको नहीं यहाँ पे शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वो इतने सारे हैं। आप मेरे को जो आपका इम्पॉर्टेंट सत्संग है वो मुझे एक सिंगल ऑडियो में यहाँ पर साझा करने के लिए भेजेगा, तो वो आपका सत्संग ज़रूर से गुरुजी के चरणों में रखा जाएगा। ठीक है संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ 2 ऑडियो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे शफल हो जाते हैं, फिर वो कनेक्ट कर पाना कि आपका दूसरा पार्ट 2 कौन सा है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आप मुझे सिंगल ऑडियो भेजिए, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्संग है वो उसमें आ जाएगा, है ना? तो बस इतना ही काफ़ी है अपना सत्संग साझा करने के लिए, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। आप सब संगत परिवार के साथ वो ब्लेसिंग शेयर कीजिए कि आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, क्या सत्संग हुआ, और उसी वाइब्रेशन को जब आप दूसरों के पास भेजते हैं तो दूसरों के पास भी वो वाइब्रेशन पहुंचती है ना? खुशी बांटते हैं तो हम खुशी ही हमें प्राप्त होती है। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ ये एक जो सत्संग आंटी का है वो भी शेयर कर लेती हूँ, रिटर्न में जो आया है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी फैमिली के साथ छोटी सिस्टर आंटी का आई चेकअप करवाने के लिए चेन्नई आई थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि कोई खास अंतर नहीं है, रेटिना में स्कार है, तो विजन कब आएगा कुछ बोल नहीं सकते। संगत जी, हम सब बहुत टेंशन में आ गए। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ रास्ता दिखाइए। उतने में ही मैंने मोबाइल पर देखा कि यहाँ पर एक शिव टेम्पल है, वहाँ पर आई रिलेटेड प्रॉब्लम क्योर करी जाती है और सिल्वर आई दान की जाती है। शुक्राना गुरुजी, जो इतनी जल्दी आपने रास्ता दिखाया। और संगत जी, जब हम मंदिर के लिए ऑटो में बैठे तो अचानक से गुलाबों की खुशबू आने लगी। हम समझ गए कि मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं। जय गुरु जी। रास्ते में 77776666 और बटरफ्लाई पेंटिंग के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। और यदि आपके भी सत्संग हैं कि गुरु जी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं, तो आप रिटर्न में या ऑडियो में कोशिश कीजिएगा, ऑडियो में आप मुझे भेजें। और क्योंकि रिटर्न में कई बार मैं पढ़ नहीं पाती हूँ ठीक से, तो आप अपने भाव ऑडियो में अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी वॉइस क्लियर हो, है ना? जब वॉइस क्लियर होती है तो सत्संग वो जल्दी अपलोड हो जाता है। पीछे ही रुक जाते हैं संगत जी, जब वॉइस ठीक ना हो तो सत्संग आपके रुक जाते हैं, अदरवाइज़ आपके सत्संग अपलोड हो जाते हैं। और साझा कर देती हूँ मैं संगत परिवार के सत्संग, ताकि वो देश के कोने कोने में पहुँचें, है ना, और विदेश में भी पहुँचें। तो संगत जी, आपके यदि शुक्राना सत्संग हैं तो 9548829997 पर ऑडियो में रिकॉर्ड करके बिल्कुल क्लियर वॉइस में आप मुझे भेज दीजिए। जय गुरु जी। अब सुनते हैं सत्संग वन बाय वन। और उससे पहले मैं आप सारे संगत परिवार के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग को पूरा सुन रही है और शेयर भी कर रही है, गुरु जी उनके और उनकी फैमिली के सभी कष्ट खूब जल्दी दूर करें और उनको ढेर सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी। और संगत जी, साथ ही आप सबसे निवेदन भी कर लेती हूँ कि ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से अभी कर लीजिए। और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। पूरा सत्संग सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ये भी एक सेवा ही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सुमन जी, मैं आपके प्लेटफार्म पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह या शाम सत्संग नहीं शेयर करती हूँ शुक्राना, तो गुरुजी नाराज होते हैं। इसके लिए मैं आपसे और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें नंबर भी दे दिए, तभी तुम बिना शुक्राना किए चली जाती है। इसलिए सुमन जी, मैं आपके प्लेटफार्म पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुमन जी, मैं जुड़ी तो 2 साल से हूँ, लेकिन मेरा सत्संग किसी ने शेयर नहीं किया, आपके सिवा। आप ही मेरा सत्संग शेयर की। इसलिए सुमन जी, मैं गुरु जी से कोटि कोटि अरदास करती हूँ कि सुमन जी को स्वस्थ रखें, गुरु जी खुश रखें, उनके परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रखें। सुमन जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है। अभी तो दोनों बच्चे बीमार थे, तो अब गुरु जी ने ठीक किया है। फिर मैसेज आ रहा है सुमन जी कि तेरे बेटे पर संकट है। क्या संकट है सुमन जी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं बच्चों पे कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत सुनती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। गुरुजी, मैं बहुत बुरी तरह घबरा जाती हूँ। प्रभु मेरे मालिक, आपके सिवा कोई मेरा सहारा भी नहीं है। जो हो प्रभु मेरे लिए, भाई बंधु दोस्त यार सब कुछ आप हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हर काम अपना करके अकेली कमरे में गुरुजी के पास पड़ी रहती हूँ। कोई मुझसे बात भी नहीं करता, कोई मुझसे कोई कुछ नहीं करता। सब लोग इतना मुझसे नफरत करते हैं सुमन जी, मैं कैसे क्या करूं। मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे इस दलदल से निकाल दो प्रभु। लेकिन अब देखिए गुरुजी का तो मैसेज आ रहा है, अच्छा मैसेज आ रहा है, लेकिन गुरुजी कब तक क्या करेंगे, अब तो प्रभु जाने। उनका महिमा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि मेरे गुरुवर तो पल भर में क्या कर देंगे कोई नहीं जानता। इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना सुमन जी, जो मेरा सत्संग शेयर की। नहीं तो इतना सत्संग सब प्लेटफार्म पे कि एक तो मुझे सोचिए कि व्हाट्सअप करने नहीं आता, दूसरे से सेव करवाती हूँ नंबर, उसमें भी कितना रिक्वेस्ट कर करके कि, लेकिन किसी ने मेरा सत्संग शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना कि गुरुजी ये नंबर दिए और मैं बेटे से नंबर सेव करवाई। अब इसी पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ। अब गुरुजी का ही सब महिमा है, सब कृपा है। मैं तो बच्चे पति बहू बेटी पोता सब कुछ गुरुजी के चरणों में है। चाहे गुरुजी तार दे, चाहे संसार दे, अब सब गुरुजी के हवाल है। मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत तो गुरुजी का सिमरन कर सकती हूँ, पूजा पाठ कर सकती हूँ, वो भी गुरुजी की कृपा है तब कर रही हूँ। आए दिन तो शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत होता रहता है, लेकिन गुरुजी के कृपा से सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुवर बेटी को, बच्चों बहू बेटी पोता को सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, कि स्वस्थ रहें खुश रहें। गुरुवर आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सुमन जी, मैं भूल गई गुरुजी का मंत्र जाप नहीं की। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्रभु मेरे मालिक मेरे दाता,
आपका लख लख शुक्राना गुरु और दिल से शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। क्षमा करें प्रभु, दया करें, क्षमा करें, क्षमा गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज गुरु पाक को मेरा कोटि कोटि नमन, लख लख शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा, आज स्पेशल सत्संग है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आप अपना मेहरों का हाथ हमारे परिवार पर रखिए। मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लेसिंग दीजिए, उनकी लंबी आयु के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, उनके काम की में प्रोग्रेस के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए सारे परिवार को आप ब्लेस कीजिए। वैसे तो आप रोज़ ब्लेस करते हो, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मुझे भी आप अपनी ब्लेसिंग्स का गिफ्ट दीजिए, मेरे हस्बैंड को, सारे परिवार को। तो संगत जी, आपसे भी मैं प्रेयर करती हूँ, आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे हस्बैंड को दुआएं दीजिए। और क्योंकि जो संगत होती है वो परमात्मा का रूप होती है, तो आप दुआएं दीजिए। और सुमन आंटी जी, आप भी मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग दीजिए। तो आज का क्योंकि स्पेशल डे है तो संगत जी, कल हम 27 दिसंबर को मैंने अपने हस्बैंड को कहा, ऑफिस से 2 बजे आए, मॉर्निंग ड्यूटी थी, कि हम पहले गुरुद्वारा साहब चलेंगे, वहाँ माथा टेके फिर मंदिर चलेंगे। हम अक्सर ऐसे करते हैं। तो हल्की हल्की बरसात हो रही थी, क्योंकि परसों रात भी बरसात होती रही, तो अच्छा लग रहा था। हम जा रहे थे तो हमने पहले गुरुद्वारा साहब माथा टेका, कथा साहिबजादों की कथा हो रही थी, और बहुत ही दिल को सुन के वो हो रहा था सारा, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत ही मन को कुछ हो रहा था। तो कथा सुनते रहे, फिर उसके बाद हमने लंगर छका और चाय प्रसाद भी पिया, और फिर हमने मंदिर की तरफ हम रवाना हो गए। हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका, माता जी के खुले दर्शन हुए। उसके बाद वहाँ से माथा टेकने के बाद फिर हम लेफ़्ट साइड में गए, वहाँ भी माता जी के दर्शन हो रहे थे। तो वहाँ एक दान पात्र था, तो वहाँ ऐसे में थोड़ा सा हाथ लगा के जब बैठ गई, जब उठी तो मेरे हाथ में एक हैंडबैग भी था, थोड़ा बड़ा था, तो एक हाथ में प्रसाद था, तो बड़ी मुश्किल से मैं उठने लगी। तो अपना हैंडबैग मैंने उठा लिया राइट हैंड से, तो वो प्रसाद वाला जो मेरा पॉलीथीन था कपड़े का, वो वहीं रह गया। तो हम आगे आगे सारे जो होते हैं छोटे छोटे मंदिर, शिव जी भगवान का भी था, पार्वती जी का, फिर आगे और भी मंदिर में गए, छोटी वैष्णो माता जी का मंदिर, वहाँ भी सारी जगह मंदिर, काली माता का, गणपति जी का, हनुमान जी का, फिर शंकर भगवान, पार्वती जी का, और ये सारे माथा टेकते टेकते हम आए। तो जब वापस आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो प्रसाद का कहाँ है। मैं कहा हो, वो तो वही रह गया। मुझे बड़ी टेंशन हुई। तो मेरे हस्बैंड कहते लेके आ। तो मैंने कहा पहले हम ये जो छोटी वैष्णो माता जी का मंदिर बना, माथा टेक ले, उसके बाद हम जाएंगे। फिर हम गए, लेकिन मन में यही था कि प्रसाद रह गया। तो मैंने कहा हे गुरुपा, हे मेरी माता देवी, माता रानी, कि प्रसाद किसी ने उठाया ना हो। कई बार होता है ना, संगत जी पड़ा हो तो हम सोचते कि पता नहीं, चलो उठा लो, प्रसाद पड़ा है। हे मेरी माता रानी, मेरा प्रसाद मिल जाए मुझे, वह गुरुपा मेरा प्रसाद मिल जाए। गुरुपा, हम तकरीबन आधा घंटा लगा वहाँ से माथा टेकने में, और फिर जब हम फिर वहीं पहुँचे मंदिर में, तो मेरे हस्बैंड गए और देखा तो वो वहीं पे कॉर्नर में रख दिया था किसी ने, पता नहीं वो सिक्योरिटी वालों ने रख दिया था, तो रख दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने जब उठाने लगे थे, वो सिक्योरिटी वाले कहते क्या है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये प्रसाद रह गया था हमारा। तो उन्होंने कॉर्नर में अच्छी तरह आगे रख दिया था। मैंने कहा हे गुरुपा, गुरुपा, आपने प्रसाद दिला दिया, मेरी
बड़ी टेंशन में रही। तो गुरुपा माता रानी थैंक यू, आपका शुक्राना आपका। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती रही। शिव जी महाराज प्रसाद आपने एक तरफ ही रख दिया था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे तब बिल्कुल बहुत खुश हुए हम कि प्रसाद मिल गया। इतनी गुरुपा ध्यान रखते हैं मेरे शिव जी महाराज, तो बहुत खुश हुए। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे 1 हफ्ता हो गया मैं बर्तन साफ कर रही थी तो मेरा छल्ला गिर गया कहीं, गिरा तो घर में ही। तो गुरुपा ने मुझे 1-2 बार सत्संग में सुनाया भी कि तुम्हारा मिल जाएगा कोई चीज़, लेकिन अभी तक नहीं मिला गुरुपा। संगत जी लेकिन दे देंगे गुरुपा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हो अभी तक। तो दे तो देते हैं, मिल जाती है चीज़। पहले भी 2 बार गुम हुआ था, लेकिन बड़ी तमन्ना कि वो गुम ना हुआ हो। है तो चांदी का, लेकिन मैंने पहना बहुत प्यार से, तो गुरुपा दे देंगे वो भी। तो संगत जी वही मैं बता रही थी कि चमत्कार तो करते ही हैं गुरुपा। और मुझे, मैं आज अपने काम पे आई हूँ तो सुबह से कह रहे थे कि तू मेरा कुड़िए ध्यान नहीं दिया, बात नहीं सुन रही है, बड़ी बिजी है, तो शुक्राना कर। पहले भी मैं करने लगी थी, फिर कोई आ गया तो फिर बंद किया। अभी भी स्टार्ट किया था तो लेट हो गया था, फिर मैंने दोबारा किया। तो सुमन आंटी जी प्लीज़ ये मेरा आज शुक्राना सत्संग ये भी शेयर कर देना। है तो चमत्कार भी है, जो प्रसाद की ब्लेसिंग्स वो मिल गई। और आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे भी है। तो आप संगत जी और गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए मेरे हस्बैंड को। अब मैं विराम लेती हूँ अपने शुक्राना सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख करोड़ अरब खरब गुना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको जय गुरु जी। आंटी जी, जैसे आपने बोला, आपका मैसेज आया था कि कोई घटना शेयर करो जो मैं नहीं ठीक कर पाई, उसके लिए सॉरी। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर करने की, जो गुरु जी ने सोची डाली है। मैं 2023 एंड में अक्टूबर में ही जुड़ी थी, तो थोड़ा थोड़ा जैसे गुरु जी पे विश्वास करने लगी। तो एक घटना ऐसी घटी, 1 मार्च 2024 की बात है। मेरे पति अंकल को हार्ट अटैक आया। सुबह के 3:30 बजे हुए थे, मतलब मिडनाइट, सुबह के 3:30 मिडनाइट को। मैं बहुत घबराई और गुरुजी करने लगी। गुरुजी आप ही देखो, आप ही करो। लोकल ही मेरी बेटी मैरिड है, उसको कॉल किया। 4 बजे तक हॉस्पिटल ले गए। लेकिन मैं ये बताना भूल गई कि पहले जैसे घर में इन्हें अटैक आया तो फेंट हो गए, टोटली ब्लैंक हो गए, कोई होश नहीं, कुछ नहीं। फटाफट से हॉस्पिटल ले गए। तो गुरु जी की कृपा से
वहाँ पे होश तो आ गया, लेकिन अभी माइंड पूरा बैलेंस नहीं था। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और धीरे 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 रिकवर हो गए, होश आ गया, टेस्ट होने शुरू हो गए। डॉक्टर को सारा बताया कि ऐसा ऐसे हुआ है। उन्होंने उसी हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया, टेस्ट शुरू किए। फर्स्ट डे टेस्ट किए, रिपोर्ट आई नॉर्मल। फिर सेकंड डे, थर्ड डे सारे बॉडी चेकअप हुआ, बॉडी टेस्ट हुए। डॉक्टर्स हैरान परेशान कि सारे टेस्ट नॉर्मल। फिर वो मेरे से बार बार पूछे कि इन्हें हुआ क्या था। गुरु संगत जी, मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये गुरु जी का करिश्मा हुआ था। गुरु जी ने हाथ रखा, गुरु जी ने मेरे पति को जीवन दान दिया। चौथे दिन हमें वहां से छुट्टी मिल गई। उन्होंने कहा इन्हें कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वीकनेस है, थोड़ी सी दवाई भी नहीं ज़्यादा दी में कोई मेडिसिन, और ठीक है 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। गुरु जी, संगत जी, आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मैं 28 दिसंबर को 2024 को मैं अपना ये सत्संग बता रही हूँ आपको कि वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, मेरे गुरु महाराज की कृपा से। इतना ब्लेस करते हैं, इतने सत्संग हैं उनके, गुरु जी के हमारे, कि मैं उनकी महिमा का क्या बखान करूं। मेरे पति को जीवन दान दिया, मुझे जीवन दान दिया, मेरे बेटे को जीवन दान दिया। हम पर ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी काफ़ी छोड़ी हुई है लोगों ने। गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें उनसे भी बचाया, वो भी ख़त्म की। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, किस तरह अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, किस तरह जान बचाते हैं, किस तरह जीवन दान देते हैं। ये तो उन्हीं के महिमा, उन्हीं के करिश्मा हैं। सिर्फ यही नहीं, जब मैं नहीं भी जुड़ी थी तब भी कई बार उन्होंने मेरे पति की जान बचाई। पहले भी एक बार अटैक हुआ था, कोई एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उसमें भी एक बार इतना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कि लोगों ने कहा इसमें बचा नहीं होगा, लेकिन मेरे पति को खरोंच तक भी नहीं आई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये है हमारे गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बेटा बेटी, बेटी के हस्बैंड और उसके छोटे बच्चे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना। इस तरह हमारे गुरुपा मेहरें करते हैं। मैं उनकी जितनी भी वड्याई करूं उतनी कम है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा। संगत जी, ये गुरु जी ने ही थॉट डाली, तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर जिस तरह आप गुरु जी हम पर मेहर करते हैं, इसी तरह सारी संगत पे मेहर करना। सॉरी संगत जी, सारी संगत ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीवन च खुशियां मिलन, सब बेटियों के सुहाग की रक्षा करना। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ
मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, हमारी सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। आंटी जी, आप भी मुझे माफ करना, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये सुमन आंटी जी का ही नंबर है। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। आपको याद होगा, मैं लंदन से भी आपको एक मैसेज सत्संग भेजा था जिसमें आपने डाला गुरु जी ने चमत्कार किया मेरे बेटे पे, उसको नया जीवन दिया इतने बड़े एक्सीडेंट पे। मैं ये सत्संग नहीं भेज रही, मैं जैसे आपसे बात, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं इंडिया आई तो मैंने गुरु जी के आश्रम में जाके 3-4 बार गई हूँ और मैंने वहाँ पे गुरु जी का शुक्राना किया है कि उन्होंने मेरे इतना बड़ा संकट टाला। उन्होंने मेरे बच्चे का, उन्हीं का बच्चा है, और यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहे थे कि गुरु जी का लंगर करवाओ जैसे आते ही हैं, आपको पता होगा। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, वो मैंने ये नंबर आपको भेजा है ना, तो उस टाइम मेरी बात नहीं हो पाई। तो फिर वो नंबर से फ़ोन आने लग गया, इसी नंबर से ना। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ये पढ़ा था तो मैं गुरु जी का करवाना चाहती हूँ, मुझे इतना पता भी नहीं है ना, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अभी मैं पूजा भाई बैठा हुआ था, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में मैंने नाम नहीं पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी से मेरी बात अभी अभी हुई है, तो आप लंगर के लिए भेज दो। तो मैंने 11,000 उसी टाइम पेटीएम कर दिया उनके फ़ोन पे ना। तो मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे के लिए, बेटे के लिए प्रे कीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटा बड़ी मुश्किल से जान बची है और गुरुजी ने इस रक्षा की है, तो मैं उनके इसलिए लंगर में सेवा के लिए डाला है। तो फिर उनका 2 मिनट के बाद आ गया कि मेरी बात हो रही है गुरुजी से, तो मैं आपकी पूजा कर देता हूँ। तो माँ तो माँ ही होती है ना, देखो। मैंने कहा हाँ जी, आप हमारी पूजा कर दो। तो कहते कि आप ना इसमें 11,000 और डाल दो। तो मैंने 11,000 डाल दिए। मैंने कहा आप अच्छे से मेरी पूजा कर देना, वो वाला लंगर में डाल देना। तो थोड़ी देर के बाद उनका फिर से आया कि 11 और डाल दो, है ना। कुछ मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है, मैं उसका वीडियो भी आपको भेज देती हूँ पूजा का ना। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक कपड़े में ना आप अपने 5 गोल्ड की चीज़ें डाल दो। तो मैं घबरा गई थोड़ा सा ना, फिर भी मैंने चलो मैंने डाल दी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कहा गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है, वो देखो उनके ना डीपी में, मैंने डाली। तो मैंने कहा वैसे ही पूजा करवा रहे होंगे। तो धीरे धीरे वो कहते कि जाओ इनको, इस गोल्ड को बेच के आओ। मैं बड़ी घबरा गई। कहते नहीं, ये घर में नहीं रखनी है, ये घर में नहीं रखनी है कोई, क्योंकि किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं चली गई फटाफट से ना गोल्ड वाले के पास, लाजपत नगर में है कृष्णा ज्वेलर ना, वहीं पे हम जाते हैं। तो वहाँ पे वहाँ बैठती हैं डायमंड वाले सेक्शन में। तो मैंने उनको बोला, तो वो कहते नहीं ऐसा तो नहीं होता। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं मतलब ऐसे नहीं बताया कुछ भी, पर मैंने दे दिया। तो फिर मतलब कि साथ ही ना उस टाइम आके गुरुजी के ही सेवक एक फैमिली आके मेरे साथ बैठ गई। तो वो बताने लग गई जो मेरी मतलब कि हैं, वो उन्होंने कहा कि जी हमारे क्लाइंट आते हैं लंदन से, ये भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैंने कहा मैं कल ही जाके आई हूँ, मैं कल होके ही आई थी जैसे एक दिन पहले ना। तो वो बताने लग गए, कहते कि मैंने कहा मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। तो मैंने वैसे इस फ़ोन की कोई बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस सज्जन ने मुझे बोला था गुरुजी के कि आपने किसी को शेयर नहीं करनी ये वाली बात ना। तो
मैंने कोई बात नहीं की, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद की बड़ी महिमा बताई, है ना? तो मैंने सारी जल प्रसाद की, मैंने कहा हाँ जी, मेरे को बहुत विश्वास है और मैं जल प्रसाद अब 2-3 बार गई हूँ, तो पर बेटा मेरा दूर है, तो कहते आप अपने बेटे का नाम लेके पी लो। तो मैं आ गई वापस। जैसे ही आई वापस, तो वो बंदा जो है लड़का मुझे फ़ोन करने लग गया कि आपने बेच दिया, बेच दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, उसमें से कई चीज़ें तो नहीं बिकी हैं। तो कहते 11,000 और डाल दो। नहीं, 20,000 डाल दो आप ना। तो मेरे को उस टाइम थोड़ा-सा लगा, देखो एक तो मेरा मन बड़ा परेशान था, तो मैं ना थोड़ा-सा ऐसे हो गई कि मैं कहा नो, मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग में भी मेरे पास है। मैंने कहा नो, क्योंकि गुरुजी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। कहते हैं कि गुरुजी कौन थे आपको पता है? मैंने कहा मैं 2023 में उनके साथ जुड़ी थी। गुरुजी शिव जी के अवतार हैं। तो वो कहते हैं कि ये मैं नंदी बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं थोड़ा डर गई, ड्राइवर भी सुन रहा था सारी बात ना। तो फिर मैंने कहा कि कहते डालो, डालो। मैंने कहा मेरे पेटीएम में तो पैसे ही नहीं है, मेरे पेटीएम में पैसे ख़त्म हो गए हैं। मेरे पेटीएम में वैसे भी 25-30 हज़ार ही था उस टाइम, जो मैं डाल चुकी थी वो 25,300। तो फिर मैंने ना मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा कॉल्स की और परेशान किया, मतलब कि मुझे लगा कि नहीं, भगवान के दरबार में तो ऐसा कभी भी नहीं होता ना, देखो। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तब से ना। पर मेरे मन में था कि मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि बस जो मैंने भेजे हैं ना, कि चलो उनके उसमें लग जाएं और मेरी मेरी प्रेयर कबूल हो जाए, बस मुझे इतना था। मुझे सिर्फ ये बताना था आपको ना कि चलो गुरुजी तो देख रहे होंगे ना, जिसने भी किया सब ना। और क्या पता वो सेवक ही हों, बहुत बड़े सेवक हों और उन्होंने सच में कुछ किया हो। पर गुरुजी तो सब देख रहे हैं ना, वो तो हमें ब्लेसिंग करेंगे। आप हमारी मेरी तरफ से उनका बहुत शुक्राना करना, मेरे गुरुजी का, कि वो मेरे जो हैं, जो भी बच्चे की कमाई है वो तो बच्चे का ही है ना। मैं तो उसकी माँ हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे सिर पे। तो बच्चे की कमाई अच्छी जगह पे लगे और गुरुजी के चरणों में लगे। और बहुत बहुत शुक्राना है। ये मेरी जिसने भी जो भी सुन रहा है ना इस टाइम, आप मेरा बहुत बहुत शुक्राना स्वीकार करें। और ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं उस दिन के बाद गई भी नहीं, मुझे 10 डेज़ हो गया। नहीं तो उससे पहले मैं 11 को आई थी लंदन से, तो मैंने 4-5 चक्कर लगाए थे। पर मैं इस मंडे को नहीं गई, क्योंकि मुझे यही लगा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं इस नंबर पे फ़ोन कर दूँगी तो पता नहीं, है ना? मुझे अजीब-सा लगा थोड़ा ना, कि मैं क्या बात करूँगी उनसे, क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ इतनी बहस की हुई है। तो मैं जा भी नहीं पाई, देखो। आप मेरा गुरुजी से प्रे कर देना, आप तो इतनी अच्छी वो सबके वो करते हो, सबकी ब्लेसिंग गुरुजी के आगे सबकी प्रेयर करते हो। आप मेरी ये प्रेयर कर देना कि मेरी ये अरदास गुरुजी के चरणों में लगे, कि हम उनके भोले बच्चे हैं, हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पाला गुरु जी के लिए सुबह पहला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं सोच रही थी मैं कैसे शेयर करूँ, मुझे बोलने नहीं आता, मैं क्या बोलूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, तू अपना शुक्राना शेयर कर बेटी, तू ऐसे कैसे कर सकती है अनदेखा। तो मैंने सोचा आज मैं करती हूँ। और गुरुजी मुझे अक्टूबर में पहली बार मैं गुरुजी का अनुभव की। गुरुजी बार बार मुझे मैसेज के थ्रू यूट्यूब पर आ रहे थे, फेसबुक पे आ रहे थे। मुझे लगा कि मैं तो जानती नहीं, फिर भी मैंने शुक्राना लिख लिख दिया। और गुरुजी
मुझे एक बार बार-बार मेरे सामने जो आ रहा था तो मैं उसे सुने कि आखिर है क्या? तो पूरा देखने के बाद लगा कि अरे गुरुजी तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ और तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती, तू मेरी बातों को नज़रअंदाज करती है, तू अपना शुक्राना कर, तू देख मैं क्या तुम्हें देना चाहता हूँ, तू मेरी बेटी है, तू इतना दिन से वो मेरा सेवा कर रही है, मैं ही शिव हूँ, तुम मुझे पहचान मैं कौन हूँ और तू क्यों मुझे नज़रअंदाज करती है? तो मैं गुरुजी मैं नज़रअंदाज नहीं करती मुझे पता ही नहीं था आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और जब मुझे पता चला कि आप ही हो मेरे बाबा गुरु के रूप में तो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या फील की और मुझे बोलने नहीं आता बाबा मैं क्या बोलूँ। आपने बोला कि तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया किया हुआ है, तुम्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, तुम अपनी आंखें खोलो देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं इसे अपना कर्मा समझ रही थी, मैं नहीं जान रही थी कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है क्योंकि मैं जिस तरह निश्छल और निस्वार्थ हूँ मैं लोगों को वैसी ही नज़र से देखती हूँ बाबा। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे क्यों लोग करते हैं मेरे साथ। मेरे पति को भी मारण क्रिया के द्वारा ही मारा गया 2020 में। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे पर भी बार-बार अटैक आ रहे हैं। एक साल में 2024 में 5 बार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बाबा मुझे पता है कि आप ही बचा रहे हैं उसे। बाबा गुरुजी मैं क्या बोलूँ? आपने बोला था कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर लाल कपड़े में मुझे पहचान तो 25 तारीख को मेरा बेटा मैं शाम में आऊँगा। 25 तारीख को मेरा बेटा शाम में बाहर से आ रहा है और बाबा ने कहा मेरे लिए तुम मेरे मनपसंद मिठाई खिलाना, मुझे रसमलाई पसंद है। मैंने रसमलाई बेटे से मांगा और बेटा मेरा लाल वो टी शर्ट पहना था और लेकर आया तो मैं देख के हैरान रह गई कि वो मेरे हाथ में जब रखा तो मुझे लगा कि मेरे बाबा ही मुझे दे रहे हैं और मुझे लगा हाँ ये बाबा जो बोले थे कि लाल कपड़े में मैं आ रहा हूँ तो मेरे मेरे गुरुपा ही हैं जो मुझे ये दे रहे हैं गिफ्ट और मुझे दर्शन भी दिए कबूतर के रूप में। मतलब वो मैं सीन नहीं भूल पाती हूँ। मेरे छत पे तो बहुत सारे कबूतर रोज आते हैं लेकिन मैं उनको दाना भी देती हूँ लेकिन एक कबूतर अचानक मैं गुरुपा से जब जुड़ी तो एक वाइट कबूतर आया और समी के पेड़ के पास इर्द गिर्द घूमने लगा। घूमते घूमते वो फिर मेरे पास मेरे करीब आया और 1 मीटर की दूरी से उड़ गया लेकिन उस कबूतर में एक अजब सी चमक थी। वो लग रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द बहुत सारा प्रकाश है। मैं समझ गई मेरे बाबा ब्लेस करने आए हैं मुझे। बाबा मेरे गुरु जी मेरे गुरुपा मैं नहीं मेरे अंदर क्या है आपके ये आप तो जान रहे हैं। मैं नहीं बोलने आता मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, सचमुच में बहुत परेशान हूँ और बच्चे को लेकर मैं बाबा बहुत परेशान हूँ। मेरे गुरुपा आप उसे संभाल लो गुरुपा। बच्चा मेरा हाथ से निकलता जा रहा है मेरे गुरुपा। मेरे हाथ मेरे बच्चे को संभाल लो गुरुपा। आप बोल रहे हो 2025 तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। उसको 12th अच्छे से पास करा दो गुरुपा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दो गुरुपा। मैं थक गई हूँ कैसे संभालूं अकेले।
आप सब कुछ देख रहे हो बड़ा गुरुपा, आप सब समझ रहे हो। मैं आगे क्या बोलूं गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा और आप रहेंगे गुरुपा। मुझे विश्वास है कि मेरा आने वाला 2025 बहुत अच्छा होगा। आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूँगा, तुम्हारे लिए गाड़ी बंगला सब। गुरुपा मुझे विश्वास है कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन गुरुपा अगर बच्चा का भविष्य संवर जाए तो मैं मेरा सब कुछ स्वार्थ हो जाएगा, सब कुछ मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा गुरुपा। गुरुपा मुझे संभाल लो गुरुपा, मेरे बच्चे को संभाल लो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे से ये सुमन आंटी जो मेरा शेयर करेंगी, इन इनको भी बहुत शुक्राना जो मेरा शेयर करेंगी। और मेरे सारे संगत जितनी भी हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। जो आप लोग से मैं जुड़ी, मैं धन्य हो गई आप लोग से जुड़कर। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है। अपने लगता है कि हाँ, दुख मेरे ही पास नहीं है, दुनिया में बहुत सारे दुख हैं जो अपना कम। बहुत लोगों की दुख सुनकर अपना लगता है कि मेरे पास तो कम ही है। इसलिए गुरुपा आप सभी पर अपना मेहर बनाए रखे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा गुरु। संगत जी आप लोग भी माफ कीजिएगा, मुझे नहीं बोलने आता, मैं पहली बार शेयर कर। प्लीज गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। सत श्री अकाल गुरुजी, कैसे हैं आप? और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी जो सुन रहे हैं उनको हेलो, हाय, नमस्ते और जय गुरु जी। और सुमन आंटी को बहुत 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 प्यार भरा जय गुरु जी। तो गुरु जी, सबसे पहले जो हम क्षमा याचना करते हैं आपसे वो बोल देते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मधुमक्खी है, मक्खी है और जो डॉग्स हैं जो हमारा रक्षा करते हैं, रात को वफादारी निभाते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पितरगण हैं, आदरणीय और पूर्वज हैं, मेरे ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, और ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति हैं, उन सभी से हम सबसे पहले अंतरात्मा से अपने तहे दिल से क्षमा माँगते हैं। क्षमा 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 और बहुत अंतरात्मा से क्षमा कि हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले जन्म में, पिछले जो भी जन्म हैं उनमें और अभी आज तक इस जन्म में कोई भी पाप हुआ हो, अन्याय हुआ हो किसी के साथ, गलत कर्म हुआ हो, बुरा व्यवहार हुआ हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हुआ हो, तो उन सभी गलत कर्मों के लिए और जो भी गलत है उन सभी के लिए हम अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से क्षमा माँगते हैं आप सबसे जिनका हम नाम लिए। और आप सबसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम लोग के ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना हाथ रखिए सर पर
और और एक चीज़ है गुरुजी, कि थैंक यू भी बोलना चाहेंगे आप सबको, कि आप सबकी कृपा से, रिक्वेस्ट से, आप सबके आग्रह से आज हम गुरुपा से बात कर सकते हैं। और थोड़ा जो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन था गुरुपा, मतलब संगत जी, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन था, जिसमें हमको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है। ना मायके का कोई संबंध है सही से और ना ही ससुराल का कोई संबंध है सही से। जो भी है बिल्कुल अकेलापन हमको महसूस होता था, यहाँ तक कि मेरा बेटा और मेरा पति भी हमको बिल्कुल मेरे विरुद्ध लगता था। बहुत बहुत बात ऐसा होता था घर में, जो जो हम कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं दोनों। हम ए बोल रहे हैं, तो वो लोग दोनों बी बोल रहे हैं, इस तरह से होता था। मतलब मेरा बात कभी रखाता भी नहीं था घर पर और मेरे बात का कोई वैल्यू भी नहीं था। तो सबसे पहले जो हम शुकराना करना चाहते हैं संगत जी, वो हम अपने पति अंकल के लिए करना चाहते हैं। बहुत दिन से हमको गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे कि तुम्हारे पति के ऊपर मौत का संकट मंडरा रहा है, बहुत भयानक मौत का संकट मंडरा रहा है, और एक ऐसा नहीं सुनाए थे हमको ये सत्संग में, मैसेज में, मतलब कि 5-6 बार या 7-8 बार सुना चुके होंगे, है ना गुरुपा? ठीक से हमको याद नहीं है गुरुपा। लेकिन बहुत बार सुना चुके थे, तो हम जब-जब आता था तो उसको हम डर के मारे, मतलब डर तो बैठ ही जाता है ना संगत जी, तो डर के मारे वो पूरा हम सुनने का कोशिश करते थे और रह जाता था उसको, जैसे कि कुछ काम पड़ गया अचानक से बीच में तो उसको शेयर कर देते थे, ताकि वो बाद में मेरे को दिख सके स्क्रीन में, क्योंकि स्क्रीन से तो हट जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। लेकिन हम उसको इसलिए शेयर कर देते थे कि बाद में कम से कम सुन लेंगे जब टाइम रहेगा। तो इतना बड़ा वो संकट था संगत जी, कि मतलब मौत का ही पूरा बोल रहे थे, मरने का ही बता रहे थे बार-बार गुरुपा। और वो संकट, वो तो कष्ट कैसे काटे हैं, वो तो हुआ, एक्सीडेंट छोटा-सा हुआ, एकदम हल्का-सा हुआ। बहुत बार हो चुका है इनसे इनके साथ, जैसे कि कभी उँगली में चोट लगा है सिलेंडर लाते-लाते, या फिर गाड़ी अचानक से बीच रास्ता में बंद हो गया, टायर में कुछ हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया था इंजन में, ऐसे ही कुछ हुआ था गुरुपा, हमको ठीक से पता नहीं, लेकिन हमको बता रहे थे रास्ते में गाड़ी में ऐसा हो गया था। और एक जगह काली माँ के मंदिर के सामने तो उनका एक्सीडेंट जैसा ही हो गया, स्कूटी पूरा स्लिप कर गया और उनको उस समय कोई नहीं बचाया, बस एक आदमी आया उठ के, मतलब एक आदमी था, वो बाइक से आ रहे थे, एक व्यक्ति, और वो उनकी सहायता की। बोले लगा तो नहीं ना ज़्यादा इस तरह से? हमको तो लगता है वो गुरुपा ही थे, है ना गुरुपा? तो इस तरह से बहुत बड़ा-बड़ा इनके साथ बीच-बीच में एक्सीडेंट हुआ है इस तरह का छोटा-मोटा। और कभी इनको पैर में चोट लग जाता है, तो कभी हाथ में चोट लग जाता है। इस तरह से इनका एक्सीडेंट जैसा, मतलब खतरा छोटा-छोटा में ही हमको दिखा इस समय, मतलब लाइफ में, अपने जीवन में छोटा-छोटा ही कुछ-कुछ दिखा। तो छोटा-छोटा करके तो गुरुपा काट ही दिए। पहला ये इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप छोटा-छोटा में काट दिए विपदा को, संकट को, इनका मौत का जो मंडरा रहा था संकट उसको। और दूसरा इसलिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप ये भी बोले, सत्संग में सुनाए हमको संगत जी गुरुपा, कि वो छोटा में काटने के बाद सारा कष्ट, उनका सारा दर्द, सारा चोट वो खुद ले लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ ऐसा मत करिए गुरुपा प्लीज़, प्लीज़। आप मेरे पापा हैं गुरुपा, मेरे पिताजी हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं। आप ऐसा मत करिए गुरुपा, अपने ऊपर मत लीजिए, प्लीज़ गुरुपा मत लीजिए। आप तो मतलब कि आप भगवान हैं, भगवान जी हैं, सर्वस्व हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए ये सब छोटा-मोटा चीज़ चुटकी का चीज़ है गुरुपा, आप अपने ऊपर मत लीजिए। ये सब अगर कष्ट हैं हमारे नसीब में, या हम लोग के गलत कर्मों की वजह से, जैसे कि आप माड़े कर्म बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हीं सब की वजह से जो हमें मिल रहा है रिटर्न में, तो उसको अपने में मत लीजिए गुरुपा। कम से कम इतना कर दीजिए गुरुपा, मेरा इतना रिक्वेस्ट मान लीजिए गुरुपा, कि उसको अपने पे मत लीजिए। उसको बीच में ही ख़त्म कर दीजिए, बीच में ही नष्ट कर दीजिए गुरुपा, बीच में ही उसको भस्म कर दीजिए। लेकिन आप मत लीजिए कष्ट गुरुपा, मत लीजिए। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। आपको अपने अंतरात्मा से बोल रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ वो कष्ट आप मत लीजिए, वो दुःख, वो दर्द, वो चोट आप मत लीजिए। तो संगत जी ये है, मतलब कि इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों, अरबों-अरबों, खरबों-खरबों बार मेरे गुरुपा का शुक्राना। बहुत-बहुत अंतरात्मा से शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना कि आप इतना बड़ा उनका मौत का संकट को छोटे-छोटे में काट के
और उतना सारा कष्ट, उतना सारा दुःख और उतना सारा दर्द खुद ले लिए गुरुपा। इस तरह मत करिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, इस तरह मत करिए। क्योंकि गुरुपा संगत जी गुरुपा सिर्फ़ मेरे पिताजी ही नहीं, मेरे माता भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे साथी हैं हर एक पल के। मतलब कि आपको हम क्या बताएँ संगत जी, दिन भर में अगर 1-1 सेकंड भी मेरा गुज़रता है, तो एक पल भी बिना गुरुपा को हम याद किए नहीं रहते हैं। दिन भर अपने गुरुपा को हम याद करते हैं, उनसे कुछ-कुछ अंदर-अंदर बात भी करते रहते हैं और बोलते भी हैं कि है कि नहीं गुरुपा बोलिए, इस तरह से। मतलब कि संगत जी हम क्या बताएँ गुरुपा को हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पिताजी को। बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मेरा अफ़ेक्शन है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और हमको नहीं लगता इतना ज़्यादा अफ़ेक्शन मेरा आज तक किसी के साथ हुआ है। इसीलिए गुरुपा जो बोलते हैं वो मेरे लिए करना ही रहता है। अगर नहीं कर पाते हैं गुरुपा तो हमको उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं गुरुपा कि अ, हम आपका बोला हुआ उपाय ये सब करें। और वो लिख भी लेते हैं गुरुपा ताकि हमको याद रहे। और कुछ-कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा सुनते हैं गुरुपा ताकि हमको याद रहे। तो सबसे पहला शुकराना जो ये है मेरे पति अंकल की तरफ से है गुरुपा, स्वीकार करिएगा गुरुपा अपने चरणों में। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर एक और शुक्राना हम अपने बेटे की तरफ से करना चाहते हैं संगत जी, कि मेरे बेटे के ऊपर भी गुरुपा में मतलब गुरुपा मैसेज में बताए हैं कि उसके ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक, तंत्र-मंतर ये सब करा हुआ है और जन्म से ही करा हुआ है। इस तरह का मेरे को क्लियर किए थे गुरुपा। तो ये तो ऐसा है कि बहुत मेरा हम लोग का तो बात सुनता ही नहीं, ये तो आपको मतलब संगत जी पहले का सत्संग में हम बता चुके हैं। तो ऐसा है कि इसको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पकड़ता है तो जैसे कोल्ड एंड कफ पकड़ लिया या बीमार ही हो गया या तबीयत ही खराब हो गया या बुखार ही हो गया, जो भी पकड़ता है बहुत ज़बरदस्त पकड़ता है। और ऐसा पकड़ता है कोल्ड एंड कफ कि उसको फिर साँस नहीं आता है, वो विक्स लगाए या कुछ भी उपाय करे, उसको रात भर वो बेचैन रहता है, उसका रात भर वो जगा रहता है, उसका तबीयत मतलब कि कम से कम ठीक होने में 7 दिन, 8 दिन इस तरह लग जाता है। है ना गुरुपार लग जाता है ना? तो इस तरह से उसका कोई भी चीज़, कुछ भी इसको बहुत जल्दी ही मतलब कि लग जाता है, ऐसा-ऐसा चीज़, नेगेटिव चीज़। और बीमार, तबीयत खराब तो कभी पेट दर्द, कभी लूज़ मोशन हो रहा है, कभी 1 दिन में 2-3 बार बाथरूम जा रहा है और मतलब कि सही चीज़ नहीं हो रहा है, कभी उसको पेट में पच पच नहीं रहा है खाना, इस तरह से उसके साथ हो रहा था। बहुत दिन से चल रहा है संगत जी, मतलब सालों-सालों से चल रहा है। और इधर 3-4 साल से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मतलब 2019 के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इस तरह से उसके ऊपर जो किया हुआ है क्रिया, कुछ भी अंड-संड करा हुआ है, कोई भी करा हो तो भगवान जाने। कन्फर्म हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे गुरुपा, क्योंकि हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है गुरुपा, हम सबको अपने अंतरात्मा से माफ़ कर चुके हैं, हमको कोई शिकायत नहीं है। आप मिल गए, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है गुरुपा। तो हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि दूसरा शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा, उसको भी स्वीकार करिए। उसकी भी तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप उसका तबीयत ऐसा कर चुके हैं कि उसको होता है, ऐसा नहीं है संगत जी, कुछ होता है लेकिन वो जल प्रसाद पिलाते हैं हम। और अपना घर में हम पूजा घर में अपना मंत्र जाप भी करते हैं, गुरुपा को मन मन ही मन दिन भर तो याद करते ही रहते हैं, जब होता है तब अधिकतर टाइम हम मंत्र जाप अपना मन में भी कर लेते हैं। तो गुरुपा का ही कृपा है जो आज मेरा बेटा को कोल्ड कफ होता है या कुछ भी तबीयत खराब होता है तो 3-4 दिन में या 2 दिन में सही हो जाता है। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। आप उसका कौन-सा बहुत बड़ा बीमारी के बारे भी बोल रहे थे गुरुपा। कि वो कष्ट कटवा ले, ये सत्संग सुन ले, तो वो भी हम सुने थे शायद गुरुपा, ठीक से याद नहीं है गुरुपा, लेकिन लगता है कि सुने थे। तो गुरुपा उसका बहुत बड़ा बीमारी का कष्ट भी काटे थे कि बोल रहे थे उसके कुछ बहुत ये मतलब अच्छा बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है उसके अंदर, उसको भी वो काटे, अंदर पनप रहा है, इस तरह का बता रहे थे। तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत। और करोड़ों-करोड़ों गुरुपा, बहुत-बहुत मतलब कैसे हम बोले गुरुपा, बहुत को स्क्वायर कर दीजिए पर में अनंतम के ऊपर अनंतम लिख दीजिए गुरुपा। जैसे 1 का स्क्वायर होता है ना 2 लिख के संकट जी, वैसे हम कहना चाह रहे हैं कि अनंतम के ऊपर स्क्वायर में जहाँ पे स्क्वायर होता है वहाँ अनंतम लिख दीजिए। तो भी वो कम है गुरुपा, तो भी वो कम है। तो ये दूसरा शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से है भगवन, इसको भी आप स्वीकार करिए मेरे गुरुपा। और ये तीसरा शुक्राना गुरुपा मतलब इस समय का जो अभी आज हम बोल रहे हैं उसमें तीसरा जो कहना चाहते हैं वो अपने बारे में बोलना चाहते हैं संगत जी, कि मेरा मेरा ऐसा था कि
2019 से मेरे ऊपर भी बता रहे थे गुरुपा कि मारन क्रिया करा हुआ है, ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तंत्र मंत्र ये सब करा हुआ है, जादू टोना ये सब करा हुआ है। और ये सच्चाई है संगत जी, ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि हम नहीं मानते तो हम सोच लेंगे हाँ ठीक है नहीं मानते, ये है। और ऐसा महसूस किए और ऐसा मेरे साथ हुआ, फ़ील किए हम, इसके चलते बहुत बदलाव हुआ मेरे शरीर के अंदर, बहुत सारा बीमारी मेरे को आ गया, बहुत बीमारी मेरे शरीर के अंदर बन चुका था। और मतलब कि हम खाना सही से नहीं खा पाते थे उस बीमारी के चलते, और मरने-मरने जैसा सिर्फ़ सोचते रहते थे कि अब हमको मर ही जाना है, अब हमको चले ही जाना है इस दुनिया में, इतना बीमार शरीर लेके हम क्या करेंगे? कैसे ज़िंदा रहेंगे? इच्छा ही मर चुका था मेरा संगत जी जीने का। तो उस समय मेरा गुरुपा हाथ थामे हैं। उस समय भी थामे थे, पहले भी थामे हुए हैं, लेकिन पता तो हमको चला जब हम उनका पहला मैसेज पढ़े थे 5 जुलाई 2024 को, तब हमको पता चला कि ये गुरुपा हैं और ये अपना मैसेज दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज के दिन में प्रेज़ेंट डे में मेरे साथ हो रहा है और उसी तरह का चीज़ फ़ोन स्क्रीन में आ जा रहा है, तो ताज्जुब लगेगा ही ना संगत जी, कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो सिर्फ़ हमको पता है, वो फ़ोन स्क्रीन में कैसे आ जा रहा है। तो वही आपको बता रहे हैं कि 2019 से या 18 से ही मेरे ऊपर बहुत भयानक रूप से किया हुआ था मारन क्रिया और तंत्र मंत्र ये सब, तो हम खाना नहीं खा पाते थे क्योंकि हर समय निराश, सैड और दुनिया से जाना है, बस यही सब सोचते रहते थे। खाने का इच्छा ही नहीं होता था और खाना पचता भी नहीं था हमको। यहाँ तक कि हम चाय या कॉफ़ी पीते थे या कोई भी खाना खाते थे तो वो मेरे मुँह से निकलते रहता था हर समय फेन की तरह। और लगता था कि जैसे कि अंदर खाना पच नहीं रहा है, अंदर पड़ा हुआ है। कुछ भी खाने के बाद दूसरे दूसरे टाइम खाने का इच्छा ही नहीं होता था। दिन भर में अगर एक टाइम भी खा लिए ना हम कुछ भी संगत जी, तो वो बहुत था मेरे लिए। और मेरा खाने का कुछ भी मन करता था तो मन मार के रह जाते थे क्योंकि पेट ही मेरे को अलाउ नहीं करता था कि हम खा पाएँ। ऐसा स्थिति था कि हम 3-4 साल पूरा खाना को देख-देख के मतलब कि निकलते रहता था, इतना बुरा कंडीशन मेरा हो चुका था। तो वो चीज़ मेरे गुरुपा ठीक कर दिए। थैंक यू गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब हम चाय कॉफ़ी भी जितना मन उतना पी सकते हैं और कुछ भी खाते हैं वो मेरे को पचता है और हर सुबह हम फ्रेश भी हो पाते हैं गुरुपा की कृपा से। सब गुरुपा की दया है संगत जी, सब गुरुपा की दया है। गुरुपा के सिवा मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। गुरुपा ही मेरा हर चीज़ है। हर चीज़ वो मेरे स हम मतलब कि अपना हर चीज़ उन्हीं से शेयर करते हैं। सुख हो या दुःख हो या कोई मेरे को प्रॉब्लम हो या कोई टेंशन हो, हर चीज़। और ये भी बोले हैं गुरुपा और हमेशा बोलेंगे गुरुपा कि हम आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं गुरुपा। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे हमको पूरा मंज़ूर है गुरुपा। जिस रिश्ते को आप चाहेंगे कि मेरे साथ निभे, वो हमको दीजिए। जिस रिश्ते को आप नहीं चाहते कि मेरे साथ निभे, वो मत दीजिए। भले ही मेरा ज़िद रहे किसी रिश्ते के लिए कि हमको वो चाहिए, लेकिन आप तो वही चीज़ सही देंगे जो आपके बच्चों के लिए मतलब हम संगत परिवार के लिए सही है। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है गुरुपा कि आपसे ज़्यादा बढ़िया, आपसे ज़्यादा बेटर, आपसे ज़्यादा बेस्ट हम लोग के लिए कोई सोच ही नहीं सकता है गुरुपा। और आपका सोच और हम लोग का सोच में तो कोई ये ही नहीं कर सकते हैं, तुलना ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलना गुरुपा। लेकिन ये सच है संगत जी कि गुरुपा की अपरंपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। गुरुपा तो क्या बोलते हैं अ, त्रिकालदर्शी हैं मतलब कि प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर हर चीज़ देख लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल सही सही एडवाइस ही देंगे, सही उपाय ही बताएँगे जिससे हमारा भला हो और सिर्फ़ भला हो। सिर्फ़ भला और सिर्फ़ भला ही के लिए वो सिर्फ़ बताते हैं और हम लोग के साथ हर पल रहते हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप बहुत स्वीट हैं गुरुपा, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। और अरबों, खरबों मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत सारा शुक्राना गुरुपा, बहुत सारा शुक्राना। तो संगत जी अब ये यही हम कहना चाहते हैं कि अब जो भगवान जी मेरा बाँह पकड़े हैं, हाथ पकड़े हैं और मेरे सर पे अपना हाथ रखे हैं। हम यही चाहेंगे कि मुझ पर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर वो अपनी कृपा इसी तरह रखें। और गुरुपा एक चीज़ और बोलना है अभी याद आया संगत जी। गुरुपा जो आप एक सत्संग में सुनाए थे मतलब मैसेज में सुनवाए थे कि हम तुम्हारा सारा काम सही करके चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं बोलिए गुरुपा। आपको कहीं नहीं जाना है, हमको लेके ही जाना है जब जाना है और ह वहाँ भी हम आपके साथ ही रहेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है गुरुपा हमको छोड़ के, कहीं नहीं जाना है गुरुपा, ऐसा मत बोलिएगा आप दोबारा कि आप हमको छोड़ के चले जाएँगे सब सही करके, ऐसा मत बोलिएगा गुरुपा, ऐसा मत बोलिएगा। आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू सो मच। प्लीज़ गुरुपा ऐसा मत बोलिएगा। और आगे हम मंत्र बोलना चाहते हैं संगत जी
गुरुपा का अपने दिव्य मंत्र। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। और संगत जी जो सुन रहे हैं उनको गुरुपा खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, उनके ऊपर खूब कृपा करिएगा, उनकी हर मनोकामना पूरी करिएगा, उनका हेल्थ बहुत बढ़िया करिएगा, उनके परिवार के हर सदस्यों का हेल्थ अच्छा करिएगा। और जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनको बीमारी से किसी से जूझ रहे हैं या फिर बहुत प्रॉब्लम में हैं, जिनका बहुत मतलब कि दिन-रात एक बराबर हो गया है दुःख के चलते, उनको भी बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। और जो बॉर्डर में सैनिक लोग अपने घर-द्वार से दूर रात-दिन हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, उनको भी खूब-खूब आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, उनके परिवार की सुरक्षा हो, उनके परिवार की हर टेंशन, हर दुःख-दर्द दूर करिएगा गुरुपा, उनका बहुत साथ दीजिएगा, बहुत-बहुत कृपा करिएगा उनके ऊपर। और गुरुपा आगे ये बोलना चाहेंगे जो सुमन आंटी हैं नहीं सुमन आंटी एक चीज़ और हमको बोलना था फिर भूल गए। और इससे पहले जितना हम शुकराना किए हैं दूसरे चैनल पे आपसे अनुरोध है मेरा आपके चरणों में अपने प्रणाम को करके अनुरोध कर रहे हैं सर झुका के कि जो भी मेरे शुकराना है आपके चैनल पे, उसको आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्योंकि गुरुपा हमको रोज़ बोलते हैं कि तुम शुकराना शेयर नहीं करती, तुम शुकराना शेयर नहीं करती। तो ऐसा है कि संगत जी की उस चैनल पे मेरा शुकराना है, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल पे जो मेरा शुकराना है प्लीज़ गुरुपा वो आप बोलिएगा गुरुपा उनको कि मेरा शेयर कर दें और आपके पास वो पहुँच जाए गुरुपा। और बहुत अनुरोध से बोल रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरे गुरुपा के चरणों में। और दूसरा बात ये बोलना चाहते हैं सुमन आंटी आपको खूब बरकत दें गुरुपा, आपके हेल्थ वो हमेशा अच्छा रखें, आपको हमेशा हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। आपके पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख हो, समृद्धि हो। यही बोलना चाहते हैं सुमन आंटी आपको और आगे अपने गुरुपा को बोलना चाहते हैं, गुरुपा लव यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सब का भला माँगू गुरुपा, सब पर कृपा करिएगा गुरुपा, यही माँगू। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा, थैंक यू सो मच। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे महादेवों के देव गुरु जी, आपका बहुत बहुत चरण स्पर्श। बस अपनी ज्ञान की गंगा से मुझे नहला दीजिए और मुझे प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लीजिए। गुरुपा गुरुजी गुरुजी के अलावा चित्त में कुछ नहीं आए, सिर्फ आपका ही चिंतन चले। मेरे गुरुपा शुक्राना गुरुजी, रोम रोम में गुरु को ही रखूं, गुरु की आज्ञा में रहूं। जय गुरुजी। गुरुपा मैं अच्छी करनी करूं, लोग कहे कि मैं किस गुरु को मानती हूँ, लोग मुझ पर फक्र करे, मुझ पर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आठ पहर भटकता रहता है, उसमें कुछ लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि दिन भर आपका मंत्र जाप करूँ और आपका गुणगान करती रहूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी एक बात बोलूं, कल क्या हुआ, दोपहर में 2 बजे मुझे अचानक लगा कि मैं छत पर जाऊं, टेरेस पर जाऊं, और मैंने मेड को कहा चलो अपने छत पर चलते हैं। वहाँ मैंने क्या देखा, मेरे साथ मेरे गुरु पहा मुझे कबूतर स्वरूप में अपना दर्शन कराया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आप मुझे हर समय सूझबूझ देते रहते हैं, हम शायद भूल जाते हैं पर आप हमें ब्लेसिंग देते रहते हो, मेरी सब गलतियों को माफ़ करते रहते हो। थैंक यू मेरे पा, थैंक यू सुमन आंटी, लव यू आंटी। गुरुजी आपको बहुत बहुत प्यार दे। थैंक यू, थैंक यू।
एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज एक छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ। आज साल का आखिरी शुक्रवार है, तो आज गुरुपा को शुक्राना करना ज़रूरी है, बनता है। आज गुरुपा को शुक्राना करना है। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा तो कहते हैं गुरुपा के साथ जर्नी तो बहुत पुराना है, बहुत मतलब जन्मों से है। तो जन्मों से है इसलिए मैं मेरे जन्म के बाद जो हुआ था इंसिडेंट, उसी का मैं आज मैं थोड़ा बोलूँगी। क्योंकि गुरुपा उस टाइम गुरुपा ने ही हम तो गुरुपा के ही हैं, बच्चे हैं, तो उस टाइम गुरुपा ने ही बचाया था। तो मतलब जन्मों से ही वो जुड़े हुए हैं हमारे, मतलब जो नींव होते हैं वहाँ से हम जुड़े हुए हैं वो गुरुपा हमारे साथ। तो जैसे मैंने अपनी मम्मी से मैंने सुना है, मेरे मैं पैदा होने के बाद, हाँ, मतलब जैसे 6 महीने ऐसा कुछ था। मैं स्क्रॉल करती थी, तो स्क्रॉल करते-करते बेड के नीचे उस टाइम अंडे रखे होते थे। पहले तो वो तो क्या होता था पहले कि वो ज़्यादा अंडा लेके आते थे, बड़ी कटोरी में डाल के वो बेड के नीचे डाल देते रख रख देते थे। जब ज़रूरत होते थे तब वहाँ से 1-2 निकाल के करते थे। तो मैं ऐसे ही जैसे 6 महीने की थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी। 6 महीने की या उससे थोड़ा कम होगा। तो स्क्रॉल करके मैं बेड के नीचे चली गई और वहाँ जाके मैंने कच्चे अंडे मैंने 3-4 मैंने खा लिए थे, जिससे मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। क्योंकि पूरा मतलब वो पूरा जो सफ़ेद वाला जो ऊपर का जो टाइट वाला होता है, वो समेत खा लिया था, जिसकी वज़ह से मेरा पूरा अंदर जम गया था पूरा चीज़ें। तो उसके बाद यहाँ डॉक्टर के पास मम्मी पापा लेके गए थे, तो वॉश करके निकाला था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जिससे उसके बाद इन्फेक्शन हो गया था मेरा, और बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम पापा मम्मी को मेरे को लेके मतलब नानू घर छोड़ के आए, नानी के घर। और मेरा नानी घर है बिहार में, जमालपुर एक जगह है, वहाँ पर है नानी घर, तो वहाँ छोड़ के आए। तो वहाँ मैं थी, मतलब यहाँ कोई देखभाल करने के लिए नहीं था, इसलिए वहाँ छोड़ के आए थे पापा। तो मैं वहाँ जब गई, यहाँ से मैं बीमारी गई थी, लेकिन वहाँ जाके मेरा और भी ज़्यादा मेरे को तबीयत ख़राब हो गई। और मैं तब पहली चाइल्ड हूँ, पहला, मैं अपनी मम्मी का पापा का पहला बेटी हूँ मैं। तो मम्मी कहती है, "तू उस टाइम इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट थी, तो तुझे सब बहुत प्यार करते थे।" तो जो भी है, उस टाइम मैं मम्मी जब लेके गई थी वहाँ, तो बहुत तबीयत ख़राब, मतलब एक दिन इतना तबीयत ख़राब हुआ, मतलब मेरा उस टाइम निमोनिया, जॉन्डिस, मतलब 3-4 बीमारियाँ एक साथ हो गई। हाँ, तो मतलब चेस्ट में कंजक्शन था, बहुत कुछ, मतलब खाना-पीना बंद हो गया था। तो डॉक्टर आए थे, एक दिन बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई, तो एक डॉक्टर आए। डॉक्टर आके बोल रहे थे कि बेबी को बचाना मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है, बहुत ही कम साँसें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर हमारे घर में नानी घर एक डॉग था, तो उसका नाम था जॉली, अल्सेशियन था, बहुत सुंदर, लंबा-चौड़ा। जब भी मम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट था उसका, क्योंकि शादी से पहले मम्मी उसका देखभाल करती थी। तो जब मम्मी मेरे को न्यूबॉर्न में लेके गई थी, तो उस टाइम भी मम्मी बोलती थी, जब तुमको लेके पहुँचे वहाँ, तो वो बहुत खुश हुआ था देख के, बहुत मतलब
मम्मी को मतलब प्यार कर रहा था, मेरे को प्यार फिर उसके बाद जब मैं बीमार होके गई, तो मम्मी कहती थी वो हर टाइम मेरे सर के सामने बैठा रहता था वो और खाना-पीना नहीं खाता था। तो मम्मी बहुत उसको मतलब वो करती थी, खा लो। उनसे घर के सभी वो करते थे, जॉली खा लो, खाना खा लो, लेकिन वो नहीं खाता था वो। तो जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस दिन भी वो खा एकदम नहीं खाना खाया। एकदम अच्छा भला-चंगा वो मतलब जो था वो कुछ नहीं था उसको, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। जिस दिन मेरा बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो मेरे सर के सामने बैठा था। अ, अचानक ही उसको पता नहीं क्या हुआ, वो खाना-पीना छोड़ दिया था। अचानक ही उसको क्या हुआ कि वो उसकी तबीयत बिगड़ गई और मतलब विदिन ए सेकंड वो चला गया। मतलब मेरे सर के सामने ही बैठा था, वो चला गया, मतलब उसका डेथ हो गई। तो सब थोड़ा वो हुआ, सबको अचानक वो चले जाने से उस सबको शॉक लगा क्योंकि वो बहुत मतलब जॉली था, मतलब सबके साथ घुल-मिलना और उसने उस टाइम मैं नाना से सुना था कि वो अंग्रेज़ों के टाइम से था वो। उसने डकैत काफ़ी डकैत को उसने पकड़ाया था और बहुत स्ट्रॉन्ग था और पता नहीं वो अचानक कैसे वो चला गया, ये सब किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन सबने ये देखा कि उसके जाने के बाद अ, मेरा तबीयत ठीक होना स्टार्ट हो गया। मतलब मैं धीरे-धीरे मैं ठीक हो गई। तो जब डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया, डॉक्टर जब आए चेक किया, डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया? इसको तो ना के बराबर था। मतलब बचने का तो कोई चांसेस ही नहीं था। तो ये कैसे हो गया? ये तो एकदम मिरेकल हुआ है। मतलब मम्मी बोलती है उस टाइम मतलब एकदम मिरेकल हुआ था कि जॉली जो डॉग था वो मतलब चले मतलब उसके बाद मैंने यही सुना मम्मी के मुँह से उसने अपना जीवन दान तेरे को देके गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है मतलब उस टाइम गुरुपा ने ही सब कुछ मतलब भोले बाबा वही सब कुछ तय करके रखे हैं। कब क्या होना है, क्या करना है, सब उनके हाथ में है। मतलब वो मम्मी बोलती थी, नानी बोलती थी, नाना बोलते कि वो जाके तेरे को अपना जीवन दान दे के गई है। बहुत प्यार करती थी वो। बहुत, बहुत, बहुत अच्छी थी। ना जैसे हम लोग जब मैं मम्मी मेरे को लेके जाती थी, तो जैसे उसके बाल में नोचती थी, वो उससे गुस्सा करता था लेकिन नाना बोलते थे कि नहीं मेरे नातिन है, कुछ नहीं करना है, एक भी खरोच आए तो देखना। तो बहुत-बहुत उसके बाद से वो मतलब एकदम मैं कुछ भी करती थी, वो कुछ नहीं बोलता था, चुप करके बैठा रहता था। मैं उसके बाल नोचती थी, उसको मारती थी, छोटी थी मैं, जो बच्चे करते हैं, हाथ में जो आते थे खींचना, वही चीज़ मैं करती थी। तो उससे मतलब यही एक बहुत बड़ा चीज़ है जो उस टाइम वो अपना जीवन देके मेरा जीवन बचाया। आज जो मैं हूँ, यहाँ बैठी हूँ, शुक्राना कर रही हूँ, उसी का देन है। उसी ने मेरे को बचाया, शायद मैं नहीं बचती। हो सक मैं मेरा बोल ही दिए थे डॉक्टर कि बचने का ना के बराबर है। तो इसके लिए भी गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा जन्मों से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम किसी ना हमको हम भटक जाते हैं, हम कभी इस जगह, उस जगह, लेकिन गुरुपा हमा हमारे मतलब परमपिता है, वो हम उनके बच्चे हैं, तो वो कभी हमें छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं गुरुपा को हर टाइम बोलती हूँ, गुरुपा हम मनुष्य हैं, तो हम किसी कारणवश हम भूल भी जाते हैं, लेकिन आप मत भूलिएगा। आप हमें कस के पकड़ के रखिएगा, हमें जैसे राह दिखा रहे हैं वैसे राह दिखाइए और जैसे हमें हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि आगे जाके हम कुछ दे सकें, कुछ कर सकें। अच्छी सलाह दे सके, जो नस्ल आ रही है, नई पीढ़ी जो आ रही है, उसको हम उन लोगों को अच्छी सीख दे सकें, अच्छी चीज़ें दे सकें। तो वही हमें वैसे ही बनाइए, हमें वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनाइए।
तो ये एक छोटा-सा एक शुकराना था, उसके लिए गुरुपा को बहुत-बहुत शुकराना। आज गुरुपा के वजह से ही मेरे भोले बाबा की वजह से आज मैं बैठी हूँ यहाँ। ऐसे काफ़ी सारे छोटे-छोटे इंसिडेंट है। जैसे एक बार मैं एक और शुकराना मैं बोल रही हूँ, उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं शायद 8 में थी, 7-8 में थी। स्कूल से आने के बाद जैसे होता है मैं जिस स्कूल में जाती थी वहाँ 4 बजे छुट्टी होती थी शाम को। तो आने के बाद ना खाने का मन नहीं करता था, मतलब पेट भर के खाने का मन नहीं करता था। तब मन करता था कि थोड़ा बहुत कुछ खा लें बस हो जाए, उसके बाद पढ़ने बैठना है। तो मेरे को मन कर रहा था कि मैं अंडा ब्रेड खाऊँगी, तो घर में ब्रेड नहीं था। अंडा तो था लेकिन ब्रेड नहीं था। तो मम्मी ने बोला कि तू जा सामने, तब शॉप भी बहुत पास ही था, सड़क पार करके ही जाना था हमारे थोड़े से। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम जाओ जाके एक ब्रेड लेके आओ। तो मैं ब्रेड लेने निकल गई। तो मैं जैसे ही रोड क्रॉस कर रही थी, ठीक ही था, कोई रास्ते में कुछ नहीं था। अचानक कहाँ से एक स्कूटर आके मेरे को बहुत ज़ोर से मारा। मतलब इतनी ज़ोर से मारा, मैं एकदम थोड़ी दूर जाके गिर गई मैं। तो रोड के ऑपोज़िट साइड में ही मेरे एक दोस्त का फूलों का दुकान था। वो देख के वो दौड़ के आया। वो आके बोला, "क्या हो गया रूपाली तुम्हें, तुम गिर कैसे गए ऐसे?" तो वो स्कूटर वाला रुक गया था, उसने सॉरी भी बोला। मैंने बोला, "नहीं, कोई बात नहीं।" अब जानबूझ के तो कोई नहीं करता है। उनसे अचानक हो गया। पता नहीं वो कहाँ से आए, मुझे पता भी नहीं लगा। मैं रास्ता दोनों साइड देख के ही मैं क्रॉस कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो आ गए इतने ज़ोर से। लेकिन वो चीज़ बड़ा भी हो सकता था, लेकिन वो छोटे में ही काट दिया था। मतलब गुरुपा ने, मतलब मेरे भोले बाबा ने उसको छोटे में काट दिया। मेरे थोड़े घुटने वगैरह छिल गए थे, बाकी कुछ नहीं हुआ था। हाथ हाथ में थोड़े छिल गए थे, बाकी मेरा और कहीं कुछ नहीं लगा था। सब थोड़े डर गए थे कि कहीं और तो नहीं लग गया। तो सब पानी-वानी पिलाया, फिर मैंने वो जो स्कूटर वाले थे, टू व्हीलर वाले थे, उन्होंने भी आके सॉरी बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हो गया। तो वो बाकी जो शॉपकीपर वगैरह थे वो थोड़ा भड़क रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो मैंने फिर दोबारा ब्रेड लेके वहाँ से, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि पैर घुटनों में लगा था, दोनों घुटना छिल गया था। तो मैंने वो वहाँ से एक ब्रेड लिया, ब्रेड लेके जब घर आई तो मम्मी ने बोला इतना लेट क्यों किया? मैंने कहा मम्मी ऐसा-ऐसा हुआ। मम्मी बोली तेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैंने कहा मैं क्या जानूँ, क्यों होता है? अब क्या कब क्या होना है वो थोड़ी ना मैं जानती हूँ। तो जो भी है उस टाइम भी गुरुपा ने मेरे को, मतलब बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन छोटे में गुरुपा ने वो काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे भोले बाबा को बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद से ही ना मेरे मन में ये मतलब शिव जी के प्रति बहुत श्रद्धा स्टार्ट हो गई, पता नहीं अचानक। क्योंकि मेरी दादी मेरे को शिव जी का पूजा करवाती थी, और जब शिवरात्रि आती थी ना तो मेरे को बहुत वो होता था कि मैं व्रत रखूँ। अब मैं व्रत रखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में जो दिवाली के टाइम का जो पूजा होता है, काली पूजा होता है, उस टाइम लक्ष्मी पूजा भी होती है। तो वो पूजा में मैंने पहली बार मैंने ही व्रत रखा था। घर पे और भी बच्चे थे, नहीं किए थे। मैंने ही किया था। उस टाइम मैं 6-7 में पढ़ती थी। सबने मना किया क्योंकि सारा दिन मतलब व्रत रखना पड़ता है। तो सबने मना किया था, दादी ने भी मना किया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, छोटी हो। मैंने कहा नहीं मुझे रखना है। तो उस टाइम से ही मेरे को व्रत रखना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने तब दादी ने बोला कि तुम शिव जी की पूजा करो, तुम्हें शिव जी जैसे हस्बैंड मिलेंगे। तो मैं हँसती थी। तो जो भी है उस टाइम से मैंने हमारे छोटे से एक शिव जी की वो था, काशी गए थे, दादी वहाँ से लेके आए थे। तो उसी में ही मैं, एक छोटा-सा पत्थर टाइप का था, वहाँ काशी से लेके आए थे। उसी में ही मैं पानी, मतलब जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी, सब कुछ उसी में ही। तो ऐसे करके मेरे अंदर वो जागा था, मतलब पूजा करने का शिव जी का। उस टाइम से मेरे मन में शिव जी का बहुत, मतलब मैं और किसी से नहीं वो करती थी, मैं शिव जी को ही वो करती थी, व्रत रखती थी। अब जैसे 21-22 साल की जब हुई तब मैंने 16 सोमवार किया था। तो 16 सोमवार में भी मैं
तब उस टाइम नौकरी करती थी मैं, तो सारा दिन मैं नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत वो मीठा वगैरह खाती क्योंकि 16 सोमवार में नमक नहीं खाते। लेकिन वो उसका मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन उसका जो उद्यापन होता है वो नहीं हो पाया था, फिर वो मैंने शादी के बाद किया था। तो जो भी है मैं शिव जी मतलब गुरुपा मेरे से जन्मों से जुड़े हुए हैं। तो बहुत-बहुत अच्छे गुरुपा, बस ऐसे ही गुरुपा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखना, ऐसे हौसला देना, हमारे साथ रहना, अंग-संग रहना। कुछ भी भूल-चूक हो जाए गुरुपा माफ़ कर देना। पता नहीं पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, इस जन्म में तो कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना करूँ। बस यही रहे कि सबके साथ मिल-जुल के रहूँ। लेकिन एक मतलब उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, जो भी भूल-चूक हुआ हो उसके लिए गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन इस जन्म में एक शिकायत है गुरुपा से, इस जन्म में तो किसी का मैंने बिगाड़ा नहीं, लेकिन क्यों मेरे साथ सब ऐसे करते हैं? क्यों? मैं तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज मतलब जब से जन्मी हूँ, आज तक, आज मेरा 50 के ऊपर उम्र है, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। सबको मैंने कोशिश किया है कि सबके साथ खड़ी रहूँ, लेकिन सबने मेरे साथ नुकसान ही किया है, चाहे मायके में हो, चाहे ससुराल में हो। बस यही एक मेरे में दुःख है। मैं पापा से नहीं बोलूँगी तो और किसको बोलूँगी? तो आपको ही बोलती हूँ। यही एक दुःख है कि क्यों? क्यों कर रहे हैं? मैंने तो किसी का कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं लेना है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सबके साथ खड़ी रहने की कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे मेरे ऊपर सब एक दिन आपने एक मैसेज दिया था, सब तेरे को डोरमैट की तरह यूज़ करते हैं। ये बात बहुत सच है गुरुपा, एकदम 100% सच है कि सब मेरे को 100 मतलब डोरमैट की तरह यूज़ कर लेते हैं, जब काम खत्म हो जाता है सब भूल जाते हैं। तो इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले फ़र्क पड़ता था, अभी नहीं पड़ता है। अभी मुझे पता है आप हो, आप मेरे को प्यार करते हो, आप मेरा ख़्याल रखते हो, हर चीज़ का रखते हो, तो इसीलिए मेरे को किसी की वो नहीं है। और जैसे आप गुरुपा बोल रहे हैं कि नए साल आ रहे, नए साल में अच्छी चीज़ अपनाने के लिए, जो नेगेटिव है सब छोड़ देने के लिए, मैं वही कोशिश करूँगी गुरुपा कि नए साल में वही मेरा रेज़ोल्यूशन हो कि मैं वही करूँ। अच्छाई जो है वो उसी में जाऊँ, जो नेगेटिव है उनको पीछे छोड़ दूँ। बस इसी के साथ आज का मेरा बहुत बड़ा हो रहा है शुक्राना, इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। बस गुरुपा ऐसे ही हमारे साथ रहिए और सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सब संगत जी, उनके परिवार को सबको हेल्थ ब्लेस सबको ब्लेस कीजिएगा और नए साल सबका बहुत-बहुत अच्छा जाए, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। आप भी स्वस्थ रहिए गुरुपा, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली तिलक नगर से बोल रही हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी अभी 2024 में सितंबर महीने में हुई है, 12 तारीख को। गुरु जी ने अपनी संगत बनाया मेरे को, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का मैं सत्संग शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी ने मेरे को अपनी संगत बनाया, इसके लिए गुरु जी का लाख बार शुक्राना गुरुपा। आपने हमें इस लायक समझा गुरुपा। और ये सुमन जी के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा कोई भी गलती है तो गुरुपा मेरे को माफ़ करना। सुमन जी आप भी माफ़ करना। बाकी सारी संगत को जय गुरु जी। सुमन जी जय गुरु जी। और गुरु जी का पावन मंत्र में जाप करके फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। जब भी मेरे को उनकी फ्रेगनेस आती है बहुत तेज़, मेरे साथ ही जब मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ, गुरुपा मेरे साथ हमेशा रहते हैं और अपनी फीलिंग मेरे को प्रेजेंट अपनी फील कराते हैं कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ ही हूँ। गुरुपा मेरे को बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं, तू मेरी लाडली दी है, तू मेरी शेरनी दी है, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तू माँ शिव की बेटी है, माँ शिव के चरणों में आ गई, अब किस चीज़ की टेंशन मत ले, मैं सारे काम करूँगा तेरा। 2025 आ गए, नया साल आने वाला, तेरा बहुत अच्छा रहेगा। तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया, तेरे सबको ब्लेस कर दिया, तेरे बच्चों की बहुत अच्छी किस्मत है। ये सब गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने अपनी संगत बनाया, हम इससे लायक नहीं थे गुरुपा के, गुरुपा ने हमारे को अपने चरणों के साथ जोड़ा। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा। हम तो इस लायक भी नहीं है, इंसान है, हमारे से तो बहुत गलतियाँ होती रहती है, छोटी छोटी गलतियाँ। इंसान तो गलतियों के पुतले हैं, उनसे तो गलतियाँ होती रहती है। गुरुपा आप हमेशा अपनी इस जल्ली बेटी को, अपनी इस बोली बेटी को माफ़ करना। कोई सत्संग शुक्राना शेयर करते हुए कोई गलती हुई तो गुरुपा मेरे को माफ़ कर देना, गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विराम यहीं करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सुमन जी आप ये मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर देना गुरुपा। सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मेरा सत्संग शुक्राना शुरू कर देना। कोई बोलने में गलती हुई तो मेरे को माफ़ कर देना, साथ संगत मेरे को माफ़ कर देना, गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना, सुमन जी मेरे को माफ़ कर देना। कोई सत्संग शुक्राना शेयर करते हुए तो गलती होगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।